हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स की यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है हमारा छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस और ये अपने आखिरी पायदान पर है। कहने का मतलब है क्लास ख़त्म होने की स्थिति में है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने की स्थिति में है ये अधिनियम और बैंकिंग वाले पार्ट, ठीक है। चलिए, तो इस संबंध में आज की क्लास के संबंध में जो हम बातें करेंगे वो क्या है भाई? वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं DICGC, ठीक है। चलिए समझेंगे क्या है ये DICGC, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? निक्षेप बीमा एवं प्रत्यक्ष गारंटी नियम, ठीक है। निक्षेप बीमा एवं प्रत्यक्ष गारंटी निगम, इसको हम कहते हैं किसको? DICGC को। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। क्या है ये DICGC? देख लेते हैं थोड़ा इनका परिचय। चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको ये है क्या चीज़, उसके बाद हम लिखेंगे, बात करेंगे जो भी है। आपने क्या पढ़े हैं इसके पहले? NPA पढ़े हैं, ठीक है। इसके पहले, ये क्लास के पहले पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े भाई? NPA जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलते थे? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोले थे, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या था भाई साहब? कि जब कोई लोन आप लिए हैं, ठीक है, बैंक से कोई लोन लिए हैं और जब उस लोन को आप नहीं पे कर पाते, नहीं पटा पाते, तब बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट को NPA कर देता है, NPA के कैटेगरी में डाल देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका परफॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि लोन पटा ही नहीं रहे, लोन दे ही नहीं रहे, और अंतिम समय में यदि लोन आप पटाते ही नहीं, देते नहीं 1.5-2 साल तक, ठीक है, तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है बैंक द्वारा? डिफॉल्टर, ठीक है, कि आप डिफॉल्टर हैं और आपको इसके बाद किसी भी बैंक में, भारत के किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़े थे NPA, ठीक है। अब ये दूसरा हमारे पास टॉपिक है DICGC। अब DICGC क्या है? ठीक है, देखिए ये एक प्रकार की जो है बीमा कंपनी है, ठीक है। बीमा कंपनी है जो खाता धारक को क्या करती है? ये गारंटी देती है कि यदि कोई बैंक दिवालिया हो गया, कोई बैंक डूब गया, कोई बैंक कोलैप्स हो गया, तब की स्थिति में ये जो बीमा कंपनी है वो क्या करेगी? आपको 5 लाख तक क्या करेगी? ठीक है, 5 लाख तक बीमा देगी, 5 लाख तक बीमा का कवरेज देगी, ठीक है। तो ये है क्या है? निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी निगम, ठीक है। तो देखिए पहले हमने NPA देखे तो क्या हो रहा था कि NPA में आप पैसा नहीं पटा रहे थे, NPA में क्या कर रहे थे? आप पैसा नहीं पटा रहे थे। और DICGC में, ठीक है, जो पैसा आप बैंक में रखे हैं वो डूब गया तो बैंक आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो बीमा कंपनी है वो 5 लाख तक इंश्योरेंस देती है, 5 तक बीमा देती है, ठीक है। यही है हमारा आज का मुद्दा। चलिए तो थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, क्या है, परिचय देख लेते हैं। इनकी पहली बातें ये
कि इसकी जो स्थापना है, स्थापना याद रखेंगे, स्थापना हुआ था जुलाई 15, ये जिसको हम बोल सकते हैं 15 जुलाई सन 1978, 1978, ठीक है। 15 जुलाई सन 1978 को DICGC की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यह जो है RBI की पूर्ण स्वामित्व, यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली क्या है भाई साहब, कंपनी है, ठीक है। और ये कार्य क्या करती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, क्या कार्य करती है, तो याद रखें, यह खाता धारकों को, खाता धारकों को बीमा सुरक्षा कवरेज की गारंटी देता है। कि क्या करता है भाई, गारंटी देता है, ठीक है। किसकी गारंटी देता है, यह खाता धारकों को बीमा सुरक्षा कवरेज की गारंटी देता है, ये याद रखिए। और हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यह बैंकों के लिए, यह बैंकों के लिए जमा, बीमा और ऋण की गारंटी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, गारंटी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, DICG की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई सन 1978 में। यह है क्या चीज, तो यह RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली क्या है, कंपनी है। और ये इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि बीमा सुरक्षा देना, ठीक है, खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देना। किस स्थिति में, जब क्या हो जाता है, बैंक डूब जाता है। किस स्थिति में, बैंक डूब जाता है, ठीक है। बैंक डूब जाता है तो बैंक दिवालिया हो गया, ठीक है, और बैंकों के पास पैसा नहीं है। तब की स्थिति में क्या करेगा भाई साहब, तब की स्थिति में ये जो बीमा सुरक्षा है वो आपको गारंटी देगा, कितना जो है बीमा देने के। यह बैंकों के लिए जमा, बीमा और ऋण की गारंटी देता है। मतलब एक ही है बात, मतलब क्या है, एक ही है। याद रखेंगे, मैं इस पॉइंट को इधर लिख देता हूं, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है, ठीक है, या नेक्स्ट पेज में हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ठीक है। याद रखिए, DICGC 5 लाख तक, ठीक है, बीमा प्रदान करता है, बीमा प्रदान करता है, ठीक है। याद रखिए, कितने लाख तक भाई साहब, कितने लाख तक, 5 लाख तक बीमा प्रदान करता है। आपके अकाउंट में कितना भी करोड़ पड़ा होगा, चाहे वो 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ठीक है, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना भी पैसा होगा, ठीक है, अगर बैंक डूब जाता है तो आपको कवरेज कितना मिलेगा, आपको बीमा की राशि कितनी मिलेगी भाई, बीमा की राशि सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। आपके अकाउंट में इतना है। लेकिन आपके अकाउंट में यदि 50 लाख बोला क्या, 5 लाख, आपके अकाउंट में यदि 5 लाख के नीचे है, जैसे 3 लाख हुआ, ठीक है, तब की स्थिति में क्या वो बीमा कंपनी 5 लाख देगी, नहीं देगी, ठीक है। यदि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपया है तो अगर वो बैंक डूब जाता है तो 3 लाख ही देगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखिए, 3 लाख प्लस जितना ब्याज बनता है, मान के चल 3 लाख का ब्याज अगर 2000 बनता है तो 3 लाख 2000 रुपया टोटल आपको देंगे, ठीक है। मतलब 5 लाख
या 5 लाख के ऊपर जितना भी आपका पैसा हुआ और बैंक डूब जाता है तो 5 लाख का ही बीमा देगी। और यदि 5 लाख के नीचे, ठीक है, अगर 2 लाख है, 1.5 लाख है, 3 लाख है, तो जितना पैसा है उतना ही बीमा देगी, प्लस उस पैसे से संबंधित, उस पैसे में जितना इंटरेस्ट बनता है, उस पैसे में जितना ब्याज बनता है, वो ब्याज भी आपको साथ में देगी। तो ये बातें क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब किस खाते में, किस प्रकार के खाते में को जो है बीमा देती है, ठीक है, किस प्रकार के खाते, किस प्रकार के खाते होंगे, ठीक है, जिसको जो बीमा देगी, जैसे आपका बचत खाता होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट, या आपका जो है करेंट अकाउंट, या जिसको बोलते हैं चालू खाता, चालू खाता, इस खाता, ठीक है, आपके पास है एक बैंक में, ठीक है, आपका सऊदी जमा खाता है, सऊदी जमा खाता है, जमा खाता है, ठीक है, तब देगी। कोई आपने एफडी कराया है, फिक्स डिपॉजिट कराया है, तो देगी। तो इस प्रकार की कितने प्रकार के खाते हो सकते हैं, ये सभी खाते में बीमा देती हैं, ठीक है। याद रखिए, सभी खाते के लिए क्या करती है, बीमा की गारंटी देती है, बीमा की गारंटी देती है, गारंटी देती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम समझेंगे। अब देखिए, ये तो हम देख लिए खाता। अब देखते हैं कि ये तो खाता है, किस प्रकार के खाता आप देखते होंगे, ठीक है, चालू खाता होता है, बचत खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, ठीक है, एफडी भी कराते हैं, उसको हम मान ले, चलो एफडी भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के खाते या एफडी को भी क्या करती है, पैसे देती है। लेकिन कौन कौन सा बैंक पैसा देगी, ये भी आपको याद रखना है। अगर मान के चलिए जो बैंक डूबा है, ठीक है, कौन सा बैंक डूबा है, तो वो क्या, कौन सा बैंक पैसा देगी और कौन सा बैंक पैसा नहीं देगी, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले समझ में आया कि नहीं, ठीक है, परिचय आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्थापना 15 जुलाई 1978 में हुई थी, आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक है। और इसका कार्य है कि जो खाता धारक है, ठीक है, यदि कोई बैंक में खाता खुलवाए हैं और बैंक डूब गया, ठीक है, बैंक दिवालिया घोषित हो गया, ठीक है, बैंक कोलैप्स हो गया, तब की स्थिति में उस खाता धारक को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है, ठीक है, इसके लिए काम करता है। और मैंने क्या कहा, कितना तक प्रदान करेगी, 5 लाख तक प्रदान करेगी बीमा। 5 लाख के ऊपर जितनी भी राशि होगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो भी आपको बीमा 5 लाख देगी। लेकिन 5 लाख से कम हो तो मैंने क्या कहा था भाई, 5 लाख से कम हो तो उतने ही पैसे देगी। जैसे 3 लाख आपके बैंक में पड़ा है और बैंक दिवालिया हो गया, बैंक डूब गया, तो 3 लाख देगी, प्लस आपको क्या देगी, इंटरेस्ट भी देगी। किस किस प्रकार के खाते को पैसा देगी, बचत खाता, चालू खाता, सौदी और एफडी, वैसे, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को देंगे। अब बात करें बीमा कवरेज गारंटी वाली जो है बैंक, अगर हम बात करें, यदि हम बात करें बीमा कवरेज की गारंटी वाली बैंक, मतलब किस किस बैंक, कौन कौन से बैंक में आप खाता खुलवाए हैं तो उसकी गारंटी देगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एक तो आपका जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, सभी कमर्शियल बैंक जो है, सभी कमर्शियल बैंक में अगर खाता खुलवाए हैं तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप खाता खुलवाए हैं तो वो डूब गया है तो वहाँ से भी पैसा आएगा, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, अगर स्थानीय क्षेत्रीय बैंक में
आप खाता खुलवाए वो डूब गया तो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, आपका देखिए कोई विदेशी, याद रखिए कोई विदेशी बैंक जिसका, याद रखिए विदेशी बैंक जिसका ब्रांच, विदेशी बैंक जिसका ब्रांच कहाँ हो, भारत में हो। ठीक है, विदेशी बैंक जिसका ब्रांच भारत में हो तो भी आपको वो कवरेज देगी, पैसा देगी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी जो भी है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जैसे हमने देखे, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, फिर आपके जितने भी आपके राज्य सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है, या प्राथमिक साख समिति, ये सारे जो है बैंक में आप खाता खुलवाए तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, गारंटी देगी। ठीक है, तो बीमा कवरेज की गारंटी वाली बैंक कौन है, ठीक है, किस बैंक, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय जो है क्षेत्रीय बैंक, विदेशी बैंक जिसका ब्रांच भारत में है। ठीक है, विदेशी बैंक जिसका ब्रांच विदेश में है ऐसा नहीं, विदेश में ब्रांच है या विदेश की जो है आपका बैंक ऐसा नहीं है। ठीक है, विदेश का बैंक होगा लेकिन ब्रांच कहाँ होगा, भारत में होगा जहाँ आप पैसा जमा किए होंगे। ठीक है, ये भी याद रखें, और ये भी याद रखें कि बीमा ना देने वाली, ठीक है, याद रखें बीमा कवरेज की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं देगी। ठीक है, कौन नहीं देगी, DICGC बीमा कवरेज की गारंटी नहीं देगी। किस किस बैंक से जुड़े हैं तो गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, तो विदेशों में जमा पैसा, ठीक है, विदेशों में याद रखिएगा, विदेशी सरकार, याद रखेंगे विदेशी सरकार की जमा राशि है तो वो पैसा नहीं मिलेगा भाई साहब। केंद्र सरकार का कोई पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा है तब नहीं मिलेगा। आपका राज्य सरकार का पैसा है तब नहीं मिलेगा, राज्य सरकार का पैसा है तब नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप याद रखेंगे राज्य भूमि विकास बैंक की राज्य सहकारी बैंक में जमा राशि, राज्य सहकारी बैंक में जमा राशि, ये जो है यहाँ से इतने सारे जो चीज़ें हैं, यहाँ से DICGC से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये डूब जाए कुछ हो जाए, ठीक है, उसकी गारंटी DICGC नहीं देती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो है बैंक जो डूब जाती है तो DICGC कवरेज देगी। ठीक है, DICGC क्या करेगी, कवरेज देगी। तो ये DICGC यहाँ देगी, बीमा देगी, बीमा की राशि प्रदान करेगी। क्या करेगी, प्रदान करेगी। और यहाँ पर बीमा की राशि प्रदान नहीं करेगी, बीमा की राशि, ऐसे बैंक जो डूब गए बीमा की राशि प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, दोनों बातें क्लियर हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो दोनों बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब बीमा देगी, और बीमा देगी तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो वो हम समझते हैं। समझेगा, बीमा कवरेज, ठीक है, समझिएगा, बीमा कवरेज की कंडीशंस, ठीक है, बीमा कवरेज की कंडीशंस,
तो किस कंडीशन में बीमा आपको कितना मिलेगा वो हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, याद रखिए किसी एक बैंक में क्या हो भाई साहब, किसी एक बैंक में खाता हो, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी एक बैंक में खाता हो, मान के चलिए आपके नज़दीकी कोई बैंक है। ठीक है, यहाँ कंडीशंस देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है इसमें, कंडीशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के अप्लाई हो सकते हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट मैंने क्या कहा, किसी एक बैंक में, एक बैंक मान के चलिए वो बैंक क्या है, SBI है। वो बैंक क्या है भाई साहब, SBI बैंक है। ठीक है, और SBI बैंक में आपने क्या किया, खाता खुलवाया, अकाउंट ओपन किया, और इसमें आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका पैसा है, मान के चलिए आपका पैसा 5 लाख रुपया है। ठीक है, क्या है, 5 लाख रुपया पैसा है, और ये बैंक जो है डूब जाता है, किसी भी स्थिति में बैंक क्या हो जाता है, डूब जाता है। तब की स्थिति में जो राशि होगी, याद रखिए बीमा राशि होगी, बीमा राशि कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए ही मिलेगी, ये आप याद रखें। ठीक है, यदि दूसरा कंडीशन, आपने इसी बैंक में, SBI में ही आपने खाता खुलवाए हैं, ठीक है, और इसमें आपका जो पैसा है 10 लाख रुपया है, और बैंक डूब जाता है, तो बीमा की राशि भी कितनी मिलेगी, 5 लाख ही मिलेगी भाई साहब। ये दूसरा कंडीशन है। कंडीशन नंबर थर्ड, यदि आपने SBI में ही खाता खुलवाए हैं, SBI का हम ले रहे हैं, ठीक है, एक ही बैंक में खाता खुलवाए हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, ठीक है, आपने इसमें 3 लाख यदि डाले हैं, ठीक, कंडीशन नंबर 3, यदि इसमें क्या है, 3 लाख है आपके अकाउंट में, तब अगर बीमा राशि होगी, बीमा राशि कितनी दी जाएगी भाई साहब, 3 लाख ही दी जाएगी। 3 लाख प्लस ब्याज के साथ, जो इनका जो भी इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि आपका, ठीक है, कोई भी बैंक में आप खाता खुलवाए हैं, ठीक है, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी राशि है, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो भी बीमा कितने मिलेगा, ठीक है, 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपका 5 लाख से नीचे है तो 5 लाख तो पूरा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन 3 जो है उतना ही देगा, जैसे 3 लाख है तो 3 लाख देगा, और साथ ही साथ ब्याज भी आपको देगा, इंटरेस्ट भी आपको देगा। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब मान के चलिए चौथा कंडीशन हम देखते हैं। चौथा कंडीशन ये होता है कि SBI में ही, ठीक है, क्या किए, SBI में ही बहुत सारे खाते होते हैं, आपने अकाउंट ओपन किए, और अकाउंट बहुत सारे अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, ठीक है, आपने सेविंग्स अकाउंट किए, सेविंग्स अकाउंट है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है, करेंट अकाउंट है, समझेगा, बातों की गहराई को समझेगा, करेंट अकाउंट है, और आपने FD भी कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया। ठीक है, FD कराया, फिक्स डिपॉजिट कराया। मैंने क्या कहा, कोई बैंक है, ठीक है, और किसी बैंक में, ठीक है, मान के चलिए SBI का बैंक है, ठीक है, और किसी बैंक में आपने, एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट भी खोले हैं, करेंट अकाउंट भी खोले हैं, FD कराए हैं, और मान के चलिए मैंने क्या कहा, ये जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपया रखे हैं। ठीक है, कितना रखे हैं भाई साहब, 10 लाख रुपया रखे हैं। इसमें आपने 20 लाख रखे हैं, करेंट अकाउंट में 20 लाख है आपका, ठीक है, और आपका FD 50 लाख रुपया का FD कराया है। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो अमाउंट है कितना है, 50, 60, 70 और 80, तो टोटल कितना है भाई, 80 लाख है।
देख रहे हैं कितना टोटल है आपके पास, 80 लाख रुपया है। फिर भी से यदि ये बैंक क्या होता है, डूब जाता है भाई साहब, बैंक यदि डूब जाता है तो जो बीमा की राशि होगी, याद रखिए बीमा कितना मिलेगा, बीमा की राशि भी होगी 5 लाख रुपया ही होगी। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कोई SBI बैंक है, मान के चलिए रायपुर है, रायपुर का जो है कोई भी जगह, ठीक है, घड़ी चौक फेमस है, घड़ी चौक में कोई ब्रांच है, ठीक है, SBI का, ठीक है, वहाँ आपने खाता खुलवाया, वहाँ आपका सेविंग अकाउंट भी है, आपका करेंट अकाउंट भी है और फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये डाले हैं, करेंट अकाउंट में आपका 20 लाख है और FD 50 लाख का कराएं, फिक्स्ड डिपॉजिट, कुल टोटल मिला के 50, 60, 70 कितना 80 लाख हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपके पास 80 लाख रुपया है। और बीमा कितना मिलेगा आपको भाई साहब, बीमा की राशि कितनी मिलेगी, ठीक है, एक ब्रांच में कितनी भी आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या FD कुछ भी कराएं, बीमा की राशि कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए ही मिलेगी, उससे अधिक नहीं मिलेगी। ठीक है, उससे अधिक नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखेंगे। चौथा कंडीशन समझ गए। कंडीशन नंबर 5वां इसी का है, किसी का है, इसका एक ही बैंक की बातें कर रहे हैं। फिलहाल हम कितने, सिर्फ एक ही बैंक की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 ये है कि आपने क्या किया, SBI में अकाउंट खुलवाया, SBI में आपने क्या किया, अकाउंट खुलवाया। ठीक है, अब यहाँ 2 तरह के अकाउंट खुलवाए, 2 तरह के कहने का मतलब है, एक प्रकार का अकाउंट खुलवाए, अपने पर्सनल अकाउंट खुलवाए, पर्सनल अकाउंट खुलवाए। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कहने का मतलब है आपका खुद का अकाउंट, जैसे आपका रहता है, ठीक है, पर्सनली, जैसे मेरा है SBI में, ठीक है, या PNB में मेरा है, HDFC में मेरा है। ठीक है, तो पर्सनल, सबका एक पर्सनल अकाउंट रहता है। ठीक है, आप सब समझते हैं इस बात को। तो पर्सनल अकाउंट होगा, और दूसरा जो जॉइंट अकाउंट रहता है, दूसरा क्या रहता है भाई, अगर क्या हो, जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट कहने का मतलब है, मान के चलिए मैंने क्या किया है, ठीक है, कोई कंपनी खोली है और कंपनी किस में चल रही है, पार्टनरशिप पर चल रही है। ठीक है, पार्टनरशिप पर चल रही, कहने का मतलब है कि साझेदारी पर, क्या है, साझेदारी पर हमारा कंपनी चल रहा है और साझेदारी में 2 लोगों का हाथ है। ठीक है, मान के चलिए मैं और मेरा कोई दोस्त, ठीक है, हमने क्या है, खोले हैं, और उस कंपनी का जो अकाउंट है उसमें दोनों का नाम है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट है जिसको हम बोल सकते हैं। साझेदारी से हमने कोई कंपनी खोली है, मैं और मेरा कोई दोस्त, ठीक है, और दोनों का नाम है किसमें, उस अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। ठीक है, अब जॉइंट अकाउंट की स्थिति और पर्सनल अकाउंट के, इसमें यदि मान के चलिए अगर पर्सनल अकाउंट में आपका 10 लाख रुपये है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आपका 10 लाख रुपये आपने क्या किया है, जमा किया है, जमा राशि। ठीक है, और इसमें कितना जमा है आपका भाई साहब, इसमें आपका जमा है, मान के चलिए, ठीक है, इसमें आपका जमा है 15 लाख रुपया। ठीक है, आपने कोई कंपनी खोली तो वहाँ जमा है कितना, 15 लाख रुपया। तो देखिए, याद रखिए, ठीक है, तो जो बीमा का कवरेज होगा, बीमा याद रखिए, इसके लिए जो बीमा राशि होगी, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के लिए याद रखिए बीमा राशि होगी वो तो 5 लाख रुपया होगा, लेकिन साथ ही साथ याद रखिए इसके लिए भी बीमा राशि होगी, इसके लिए बीमा राशि होगी, अलग से आपको 5 लाख रुपया भी प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सभी में, इसके पहले सभी में क्या हो रहे थे, सभी में जितने भी कोई भी 4 कंडीशन देखे, चारों कंडीशन में आपको एक बार ही मिल रहा था। अगर 5 लाख है तो मतलब 5 लाख के ऊपर या 5 लाख तक है तो 5 लाख ही मिल रहा था, या 5 लाख के नीचे है तो उतना ही मिल रहा था, ये 4 कंडीशन में। लेकिन 5वीं कंडीशन में हमने क्या देखे भाई साहब, कि अगर कोई अकाउंट SBI में है और उसमें पर्सनल अकाउंट भी है आपका, और साथ ही साथ कंपनी जो आप खोले हैं साझेदारी से, तो उसका जॉइंट अकाउंट भी है, अगर उन दोनों में पैसा है तो उन दोनों का पैसा आपको मिलेगा। कहने का मतलब है पर्सनल अकाउंट का तो मिलता ही था,
उस साझेदारी या जॉइंट अकाउंट में जो भी पैसे रखे हैं तो उसका भी आपको बीमा राशि मिलेगी अगर बैंक डूब जाता है तो। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6, मान के चलिए एसबीआई है, एसबीआई की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, एसबीआई है और एसबीआई का जो है क्या है, ब्रांचेस है, क्या है, विभिन्न ब्रांचेस है। ठीक है, हमने क्या कहा, एसबीआई है और विभिन्न क्या है, ब्रांचेस है। और ब्रांचेस है जैसे कि आपने, ठीक है, आपके ब्रांच जैसे आपका रायपुर ब्रांच है, ठीक है, रायपुर ब्रांच है, रायपुर में एक ब्रांच है एसबीआई का। आपका मान के चलिए जो है बिलासपुर में ब्रांच है, बिलासपुर में ब्रांच है, ठीक है, किसका, एसबीआई का। और मान के चलिए आपका दुर्ग में भी ब्रांच है, होगा, ठीक है, दुर्ग में ब्रांच है, चलिए दुर्ग में ब्रांच है, मान के चलिए हम 3 ब्रांच को ही देखते हैं। ये 3 ब्रांच है और तीनों ब्रांच में आपने क्या किया, एसबीआई के तीनों ब्रांच में क्या है, अकाउंट ओपन कराए। तीनों ब्रांच में आपका क्या है, अकाउंट है, तीनों ब्रांच में भाई साहब क्या है, आपका अकाउंट है। और इस अकाउंट में जो जमा राशि है विभिन्न है, ठीक है। मान के चलिए रायपुर वाले ब्रांच में आपकी जो जमा राशि है वो कितनी है, ठीक है, मान के चलिए रेंडमली हम देख ले रहे हैं 15 लाख रुपये है जमा राशि, ठीक है। बिलासपुर वाले ब्रांच में आपका जो पैसा जमा है वो कितनी है, मान के चलिए 20 लाख रुपये जमा है, ठीक है। दुर्ग वाले ब्रांच में आपका जो पैसा है, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, आपका मान के चलिए 5 लाख रुपये ही है, ठीक है। दुर्ग वाले ब्रांच में कितना जमा किए, 5 लाख रुपये है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है भाई साहब, ठीक है, तो 15 5 20, ठीक है, और 20 20 40, तो टोटल अमाउंट, टोटल जमा राशि, ये क्या है, जमा राशि कितनी हो जाएगी, 40 लाख हो जाएगी जमा राशि। कहने का मतलब है विभिन्न ब्रांच में जमा राशि क्या है, 40 लाख रुपये है। यदि ये अगर एसबीआई डूब गया तो कहने का मतलब ब्रांचेस डूब गए, ठीक है। अगर इन तीनों ब्रांच डूब गए, ठीक है, रायपुर का, बिलासपुर का, दुर्ग, तब की स्थिति में क्या आप कितना राशि मिलेगा, तो भी याद रखेंगे ऐसी स्थिति में भी आपकी जो बीमा राशि होगी, याद रखिए ऐसी स्थिति में भी आपकी जो बीमा राशि होगी वो भी कितनी होगी भाई साहब, वो भी 5 लाख रुपया होगा, ठीक है। बीमा कवरेज कितना देगा, 5 लाख रुपया होगा। मतलब आप क्या बन गए, बेवकूफ़ बन गए, हम क्या बन गए, बेवकूफ़ बन गए। क्यों, क्योंकि एक ही बैंक में हमने पैसा जमा कर दिए, एक ही बैंक के विभिन्न ब्रांच में हमने क्या किया, पैसा जमा कर दिया, या एक ही ब्रांच में हमने करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी कराया, वो भी हम लोग भी बेवकूफ़ है इस प्रकार। क्यों, क्योंकि अगर बैंक डूब जाता है भाई साहब तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा, ठीक है। कितना लाख करोड़ आपके पास मौजूद क्यों ना हो उस अकाउंट में। क्लियर है बातें। तो हमने कितने कंडीशंस देखे भाई, हमने किसी एक बैंक में यदि खाता है तो हमने कितने कंडीशंस देखे, 6 कंडीशंस देखे। अब देखते हैं बी, ए हो गया, बी की हम बात करते हैं। अगर विभिन्न बैंकों में, ठीक है, विभिन्न बैंकों में खाता होने पर, ठीक है, विभिन्न बैंकों में क्या है, खाता होने पर। कैसे विभिन्न बैंकों में खाता होने पर, जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मेरा एक तो एसबीआई में है, एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है। आपका पीएनबी में अकाउंट है, मान के चलिए आपका जो है आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, आपका मान के चलिए आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन कराया है, आपने बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, अकाउंट कराया। 4-5 अकाउंट आपके हैं, ठीक है। आपके पास कितने हैं, 5 अकाउंट हैं। और 5 अकाउंट में मान के चलिए, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट जमा है, ठीक
ठीक है। अगर हम बात करें जमा राशि, इस अकाउंट में जमा राशि कितनी होगी, मान के चलिए इस अकाउंट में जमा राशि, इस अकाउंट में जमा राशि, इस अकाउंट में जमा राशि और इस अकाउंट में भी जमा राशि। हम रैंडमली ले रहे हैं कितनी भी राशि है, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, जो SBI बैंक में मेरे पास कितना है 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 लाख रुपए पड़ा है, किस बैंक में, PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। आपका 2 लाख रुपया कहाँ पर पड़ा है, HDFC में जमा है, ठीक है। आपका 20 लाख रुपया ICICI बैंक में है, ठीक है। और आपका मान के चलिए कुछ भी मैं ले सकता हूँ रैंडमली 7 लाख रुपया आपका BOB में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि ये सारे बैंक डूब जाते हैं, SBI, PNB, HDFC, ठीक है, ICICI बैंक, BOB, जितने में आपका जितना अकाउंट खुलवाए हैं सभी बैंक क्या हो, डूब जाती हैं। तब की स्थिति में जो बीमा राशि होगी, ठीक है, तब की स्थिति में आपकी बीमा राशि होगी वो कितनी होगी भाई साहब, याद रखिए इसमें भी इस बीमा राशि हम पहले लिख लेते हैं। तब की स्थिति में जो बीमा राशि प्रदान की जाएगी कितनी की जाएगी, याद रखिए बीमा राशि। तो याद रखिए जितने भी बैंक होंगे भाई साहब, जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक आपको क्या देगी, 5-5 लाख रुपया का बीमा देगी। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 लाख है तो 2 लाख ही देगी प्लस ब्याज देगा, प्लस क्या रहेगा, ब्याज देगा, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ 20 लाख है तो भी ये 5 लाख रुपया देगा, ठीक है। अगर 7 लाख है तो भी आपको जो बीमा कवरेज कितना होगा, 5 लाख रुपया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने पिछले में क्या कहा, हम बेवकूफ़ बन गए। क्यों बन गए कि हमने सारे के सारे पैसे एक ही बैंक में डाल दिए, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि ये बैंक एक ही बैंक में आपने सारे पैसे डाल दिए, उसी बैंक के अलग अलग ब्रांच में डाल दिए, या एक ही बैंक में आपने जो है FD कराए, ठीक है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो भी हम बेवकूफ़ है। क्यों, क्योंकि यदि वो बैंक डूब जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो हाथ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया आएगा। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं कि SBI में भी अकाउंट है, PNB में भी अकाउंट है, HDFC में, ऐसे डिफरेंट 4-5 बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप पैसे क्या करिए, अलग अलग बैंकों में क्या करिए, पैसे अलग अलग डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सभी बैंकों से 5-5 लाख रुपये आ गए। कितने आ गए, सभी बैंकों से 5-5 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा क्या है जो है आपको कवरेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो कहा जाता है कि भाई 2-3 बैंकों में आप अकाउंट खुलवाइए और पैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक ही बैंक में डालना बेवकूफ़ी है, ठीक है। चलिए आप नोट लिख लीजिए। नोट कहने का मतलब है 2 बातें यहां पर आप नोट कर लीजिए। कौन कौन 2 बातें नोट करेंगे भाई साहब, एक बात है, पहली बात है कि बीमा कवरेज की राशि, याद रखिए बीमा, कौन कौन सी बातें याद रखेंगे, बीमा कवरेज की राशि 90 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा भाई, कौन है, DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी निगम, ठीक है, इसके द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसी को हम पढ़ रहे हैं तो यही देगा, ठीक है।
5 लाख का, ठीक है, याद रखिए, एक और बातें याद रखिए, मैंने क्या कहा, 5 लाख की बीमा राशि, ठीक है, सन 2020 से दी जा रही है, ठीक है, 5 लाख की बीमा राशि सन 2020 से दी जा रही है। इसके पहले, ठीक है, बीमा की राशि इसके पहले बीमा की राशि कितनी थी? 1 लाख रुपये थी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे कि 90 दिन के भीतर आपको जो कवरेज मिलेगा, जैसे बैंक डूब गया तो आपका जो 5 लाख रुपए मिलेगा, कितने दिनों के भीतर मिलेगा? 90 दिनों के भीतर। जो 5 लाख रुपया मिलना स्टार्ट हुआ है वो सन 2020 से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले जो बीमा मिलता था वो कितना मिलता था? 1 लाख रुपया मिलता था। तो और देखो, गरीब आदमी को और गरीब बना रहा है बैंक, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था, अभी तो खैर 5 लाख रुपया मिल रहा है, अभी तो ठीक है, लेकिन पहले आपका अगर मान के चले 1 करोड़ था, तो सोचिए, महसूस करिए, आपके अकाउंट में 1 करोड़ है और आपको बैंक डूब जाने के बाद आपको बीमा राशि 1 लाख रुपये हो रहा है, तो कितना दर्द भरी दास्तां होगी, ठीक है। चलिए, तो ये है, 5 लाख मिल गया तो थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन भाई 1 करोड़ का 5 लाख बहुत अंतर होता है ना। अगर 1 करोड़ है और 5 लाख मिलता है तो भी घाटा ही है, लेकिन क्या करें, ठीक है। ये पॉलिसी है, ये बीमा का है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से आप, मुझे लग रहे हैं आपको ये जो सारी बातें हैं वो प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर समझ में आएगा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा 2 मिनट हम रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़े, क्योंकि आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। मैं फटाफट इसको क्या करता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ फटाफट, 2 मिनट में हम बातें ख़त्म कर देते हैं। हम देख रहे थे DICGC क्या है भाई? जैसे कि उसको हिंदी में कहते हैं निक्षेप बीमा एवं प्रत्यक्ष गारंटी निगम, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई सन 1978 में हुई थी। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक है। और यह क्या करती है, इसका कार्य क्या है कि खाता धारकों को, ठीक है, यदि बैंक डूब जाता है तो खाता धारकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती, बीमा सुरक्षा प्रदान की गारंटी देती है, ठीक है। और गारंटी में कितनी पैसे देगी? 5 लाख रुपया देगी, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट के लिए पैसा देगी? तो बचत बैंक को, बचत खाता होगा, चालू खाता होगा, सावधि जमा खाता होगा, FD होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, उसके लिए देंगे। किस किस बैंक, कौन कौन से बैंक यदि डूब जाता है तो DICGC जो है बीमा प्रदान करेगी। कौन कौन से बैंक डूब जाता है तो सभी कमर्शियल बैंक होंगे, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक होंगे, विदेशी बैंक जिसका ब्रांच भारत में है वहाँ पैसा जमा किए हैं तो भी मिलेगा, कोऑपरेटिव बैंक होगा, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा, ठीक है, बीमा राशि मिलेगी। लेकिन DICG को कोई मतलब नहीं है किस बैंक से, कौन कौन से बैंक यदि डूब जाता है तो आपको बीमा राशि नहीं मिलेगी, मतलब DICGC को कोई मतलब नहीं कौन कौन से बैंक में, कि विदेशी सरकार की पैसा जमा राशि, केंद्र सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है, राज्य भूमि विकास बैंक की सरकारी बैंक में जमा राशि है, तब आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्लियर है बातें? चलिए, फिर हमने देखे बीमा कवरेज की कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हमने देखे, ठीक है। जैसे कि यदि आपका जो है खाता एक ही बैंक में है, और हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया किसका? SBI का, कि मान के चलिए SBI में आपका अकाउंट है
और उस अकाउंट में आपका 5 लाख रुपये जमा है, तो बीमा राशि कितनी प्रदान की जाएगी, ठीक है, 5 लाख प्रदान की जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखे, यदि SBI में ही आपका अकाउंट है और वहाँ 10 लाख रुपये है तो भी बीमा की राशि 5 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। थर्ड कंडीशन हमने देखे कि SBI में ही आपका अकाउंट है और 3 लाख रुपये जमा है, तो भाई साहब आपको 5 लाख रुपये नहीं देंगे, आपको 3 लाख, तो 3 लाख देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ 3 लाख देंगे और साथ ही साथ क्या देंगे, ब्याज देंगे, उनका इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। 5 लाख वाले में कोई ब्याज नहीं देगा, लेकिन 5 लाख के नीचे जो भी मिलेगा उसमें ब्याज आपको देंगे। चौथा कंडीशन हमने देखे कि अगर यदि SBI में ही आपका अकाउंट है और SBI में आपका सेविंग अकाउंट है एक ही ब्रांच में, SBI की क्या है, एक ही ब्रांच में, एक ही ब्रांच में आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, FD है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख डाले हैं, करेंट अकाउंट में 20 लाख डाले हैं, FD में 50 लाख डाले, टोटल 80 लाख हो जाता है। तब की स्थिति में भी आपको बीमा की राशि कितनी प्रदान की जाएगी, 5 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। ये चौथा कंडीशंस था। कंडीशंस नंबर 5वां हमने देखे कि SBI में आपने खाता खुलवाया, ठीक है, और आपका उस बैंक में पर्सनल अकाउंट भी है और साथ ही साथ जॉइंट अकाउंट भी है। तो पर्सनल अकाउंट तो मिलेगा ही, हम देख चुके हैं पहले सबसे कंडीशन नंबर फर्स्ट में, पर्सनल अकाउंट का तो मिलेगा ही मिलेगा 5 लाख रुपये, लेकिन अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो उसका अलग से पैसा मिलेगा 5 लाख रुपये, तो ये थोड़ा फ़ायदा कर जाता है, ठीक है, जॉइंट अकाउंट होना। छठा कंडीशन हमने देखे कि SBI के विभिन्न ब्रांचेस हैं, जैसे रायपुर में ब्रांच है, बिलासपुर में ब्रांच है, दुर्ग में ब्रांच है, और रायपुर वाले ब्रांच में हमने अकाउंट खुलवाए और इसमें जमा राशि 15 लाख रुपये है, और बिलासपुर वाले में हमने क्या किए, खाता खुलवाए, उसमें जमा राशि 20 लाख रुपये है। दुर्ग में हमने अकाउंट खुलवाए, इसमें जमा राशि 5 लाख रुपये है, और टोटल हो जाते हैं 40 लाख रुपये जमा राशि। तब की स्थिति में अगर वो बैंक डूब जाता है तो बीमा कितनी मिलेगी भाई साहब, बीमा राशि कितनी मिलेगी, वो 5 लाख ही रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 लाख रुपये ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगी। तो 6 कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखे, विभिन्न बैंकों में खाता होने की स्थिति में यदि डिफरेंट बैंक में आपका खाता है, अकाउंट खोला है, जैसे SBI में मैंने क्या कहा, अकाउंट खोले हैं और 10 लाख रुपए डाले हैं, PNB में अकाउंट खोले हैं और 8 लाख रुपए डाले हैं, HDFC में बैंक खोले हैं, HDFC में अकाउंट खोले हैं और 2 लाख डाले हैं, ICICI बैंक में अकाउंट खोले हैं 20 लाख डाले हैं, BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है अपने अकाउंट खुलवाए हैं और 7 लाख डाले हैं। तब की स्थिति में जितने भी बैंक होंगे, ठीक है, तो 10 लाख रुपये का 5 मिलेगा, 8 का भी 5 मिलेगा, लेकिन 2 लाख रुपये है SDFC में, तो 2 लाख तो मिलेगा, याद रखिए 5 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख ही मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा। और 20 लाख रुपये है ICICI बैंक में, तो राशि 5 लाख ही मिलेगी, ठीक है, 7 लाख रुपये तो भी 5 लाख रुपये मिलेगी। कहने का मतलब है डिफरेंट अगर बैंक में पैसा है तो सब में 5-5 लाख रुपये मिलेंगे, यदि 5 लाख या 5 लाख से ऊपर है तो, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमने क्या कहा, एक नोट याद करने के लिए कहा। कौन सा नोट याद रखेंगे, ठीक है, पहला नोट याद रखेंगे कि बीमा कवरेज की राशि जो हमने पिछले जितना भी बताया, बीमा कवरेज की राशि जो है 90 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। कौन प्रदान की जाएगी, DICGC, ठीक है। दूसरा हमने देखे कि 5 लाख की बीमा राशि सन 2020 से दी जा रही है, इसके पहले बीमा की राशि 1 लाख रुपया थी, ये भी याद ये रखेंगे आप, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज कौन सा 30वें नंबर का क्लास, और हो सकता है आज इससे संबंधित लास्ट क्लास होगा, क्योंकि अगर 1-2 अगर बचा है तो उसको हम देख लेंगे, अगर नहीं बचा है तो हम फिर MCQs देखेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज टाइप हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, MCQs देखेंगे, तो उसमें जो भी बातें अगर नहीं भी होगी, ठीक है, इसमें हम नहीं कराए हैं अभी तक जितने भी, ठीक है, तो वहाँ जो भी वहाँ हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर भाई आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सहकारिता से संबंधित ये क्या है, आपका जो है अंतिम क्लास हो सकते हैं, MCQ देखेंगे और ये अंतिम पड़ाव पर है, तो 2-4 दिन और है, 2 दिन 3 दिन मान के चलिए, 3 दिन, ठीक है, 3 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट हम जो भी है वो देखेंगे, ठीक है, जो भी है चलिए उस समय हम बता देंगे। चलिए फिर भाई, थैंक यू।